नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपने हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज जो अपने एसएससी के लिए स्टार्ट की थी उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ लेकर आए हैं। टॉपिक अपना सेम है, सब टॉपिक जो है डिफरेंट है। एंशियंट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर जो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने पहला जो है आपका टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था, आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था और उसको 4 पार्टों में डिवाइड करते हुए हमने क्लास को पूरा किया था, उस टॉपिक को पूरा किया था। क्योंकि उसमें कितने क्वेश्चन पीवाईक्यूज में 100 प्लस जो है पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, तो उसको हमने किया था इस क्लास के अंदर। अब सेकंड है एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर जो आपका सेकंड सब टॉपिक है कौन सा, लिटरेचर। इसके अंदर जो आपका 40 to 50 क्वेश्चन जो आपका रिसेंट ईयर्स के अंदर पीवाई एज ए पीवाईक्यूज एसएससी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आपके लिए पूछे गए हैं, तो उसके जो है इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके उन क्वेश्चंस को अपने पूरा करेंगे। जैसे पूरी सीरीज अपनी चलती आई है आपके साथ कि पहले जो आपका पीवाईक्यू, फिर उससे रिलेटेड इन आगे वाले सालों में जो संभावनाएं हैं क्वेश्चन बनने की, तो वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। और कई बार हम देखते हैं कि एज इट इज जो आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो उनको भी हम इस क्लास के अंदर टैकल कर लेंगे और देखेंगे कि कैसे सेम क्वेश्चन एज इट इज अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय द रोमन ऑथर प्लिनी द एल्डर? निम्न में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने लिखी थी? कौन कौन सी आपकी? एरिथ्रेन सागर का प्रीलिप्स, आपका पेरिलिप्स ऑफ एरेथियन सी, आपका जियोग्राफिका या नेचुरल हिस्ट्री या इंडिका। तो आपकी कौन सी बुक है जो इसके द्वारा लिखी गई है प्लिनी द एल्डर के द्वारा? तो कौन सी आपकी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक है जो इसके द्वारा लिखी गई है। ये आपका टायर सेकंड सीजीएल के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो राइट आंसर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। प्लिनी द एल्डर रोमन ऑथर, एक तो आपका ऑथर पूछ लेते कि कौन सा ऑथर है, तो एक रोमन ऑथर है एंड नेचुरलिस्ट, wrote the encyclopedic work natural history in the first century C. It is the of the largest single works to the have survived from the Roman Empire and covers a wide range of topics such as astronomy, geography, geology, botany, mineralogy and more। जो आपका इतने सारे टॉपिक्स एक सिंगल वर्क किसी रोमन जो आपका एम्पायर से बिलोंग करने वाला एकमात्र ऐसा राइटर है। मैगस्थनीज ने कौन सी बुक का लिखा था? बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंडिका को लिखा था मैगस्थनीज ने। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन पीरियड के दौरान जो आपका इंडिया का डिस्क्रिप्शन किया था किसने? मैगस्थनीज ने। बुक का नाम क्या था? इंडिका। स्ट्रैबो ऑथर्ड द जियोग्राफिका, a work from the world geography, और पेरिलिप्स ऑफ द एर्थन सी इज एट्रीब्यूट टू द एनोनिमस ग्रीक सेलर, इट वाज ट्रांसलेटेड बाय द विलियम स्कॉफ। इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछ ले तो इसना किसना? विलियम स्कॉफ ने। और जो आपका एक एनोनिमस ग्रीक सेलर है उसके द्वारा इस बुक को जो आपका आप एक और ऑप्शन था आपका पेरिलिप्स ऑफ द एरिथेरियन सी, उसका रिटर्न किसने किया था? ये एक आपका नाविक था, कहाँ का? आपका ग्रीक नाविक था, उसके द्वारा इसको लिखा गया था। और इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछ ले तो किसने आपका इसका? विलियम शॉफ ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। ये बाकी ऑप्शंस के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, The Manusmriti is one of the best known legal texts of early India written in। मनुस्मृति प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से एक है जो किस भाषा के अंदर लिखी गई है? तो मनुस्मृति की लैंग्वेज पूछ रहे अपना। वो एक वेल नॉन जो आपका ग्रंथ है ओल्डेस्ट ऑफ इंडिया, तो उसकी भाषा पूछ ली गई है, तो कौन सी भाषा है उसकी? संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ आपका लिखा गया था। मनुस्मृति ऑल्सो नाउन एज द लॉज ऑफ मनु is one of the oldest and most well-known Dharma Shastra legal text of early India. It was written in Sanskrit and compiled sometime between the 2nd century BC and 2nd century BC. The text is attributed to the mythical sage Manu and it lays down laws related to the social classes। वर्णों के बारे में जो है लॉज है इसके अंदर वर्णित किए गए हैं। सेकंड नाम इसका क्या? आप लॉज ऑफ मनु के नाम से आपके भी जाता है, मनु संहिता भी कहा जाता है इसको। डेली conduct ethics and justice, it reflects the socio-religious fabric of Vedic society। मनुस्मृति जिसे मनु के नियम या मनु संहिता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख धर्मशास्त्र है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था और यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में संकलित की गई मानी जाती है। इसका पीरियड पूछ लिया जाए तो कौन सा? 2nd BC से 2nd BC तक जो आपका टाइम ऑफ पीरियड है जिसमें यह संकलित किया गया है। यह ग्रंथ ऋषि मनु द्वारा रचित माना जाता है। तो इसके रचयिता पूछ ले तो कौन है? आपके ऋषि मनु इसके रचयिता माने जाते हैं। और इसमें
वर्ण व्यवस्था, नैतिक आचरण, न्याय एवं सामाजिक नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय किंग हर्षवर्धन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी आपका, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली या अमुक्त माल्य? तो कौन कौन सी आपकी बुक्स है? नागानंद किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। प्रियदर्शिका भी लिखी गई है, रत्नावली। तो आपका अमुक्त मलय जो है नामक बुक है, ये किसके द्वारा नहीं लिखी गई है? राजा हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो क्वेश्चन एक तो एग्जैक्टली ढंग से आपको पढ़ना है, किसमें पूछा नहीं लिखी गई है। बाई चांस आपने देख लिया कि क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं, आपने पहला ही ऑप्शन दिखा कि हाँ ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, उसको टिक किया और आपका क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाएगा। तो नहीं, ये भी इसके द्वारा, प्रियदर्शिका भी, रत्नावली भी। कौन सी आपका अमुक्त माला नाम से बुक है जो किसके द्वारा नहीं लिखी गई है? राजा हर्षवर्धन। तो ये लिखी किसके द्वारा गई है? इन फ्यूचर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो किसने? विजय राजा जो अंपायर के किंग थे, कौन से आपके, कृष्ण देव राय, उनके द्वारा इस बुक को जो है लिखा गया था। हर्षवर्धन के द्वारा इस बुक को नहीं लिखा गया था। राजा हर्षवर्धन वंश के शासक थे और साहित्य के बड़े संरक्षक माने जाते हैं। उन्होंने समय 3 प्रमुख संस्कृत नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी, लेकिन अमुक्तमाल्यद नामक कृति राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं बल्कि कृष्ण देव राय, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक जो थे, उनके द्वारा जो है तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। आगे आपका क्या क्या पूछ ले, एक तो इसका राइटर पूछ ले तो कौन है? कृष्ण देव राय। भाषा पूछ ले तो कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा। तो और तीनों इनमें से अलग पूछ ले कि आपकी बाकी ऑप्शंस में आपके ना हो, नागानंद आपकी हर्षवर्धन की रचना पूछ ले कौन कौन सी है। तो ये तीनों रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट अपना बुक राजा रत्नागिरी, written in 12th century AD, is about the history of which state? राजा रत्नगिरी नामक पुस्तक जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी, किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? तो ये किस राज्य के, किस स्टेट के इतिहास से, जो आज अपने यूटी है, कश्मीर से रिलेटेड जो है उसका इतिहास जो है इसमें लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी। और लिखी किस ईस्वी के? 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर जो आपका इसकी रचना मानी जाती है। राजा रत्नगिरी कश्मीर के राजाओं को ऐतिहासिक विवरण है जिसे कवि कल्हण ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा। तो एक तो इसकी लैंग्वेज पूछ ली जाए आगे इन फ्यूचर, तो लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत। रचयिता कौन सा है? कवि कल्हण। सदी कौन सी है? 12वीं सदी। और किस स्टेट के बारे में है? कश्मीर के राजाओं के बारे में जो आपका ऐतिहासिक विवरण इसमें दिया गया है। इसके कुल 8 तरंग जो है भाग है, जिनमें से 8वीं तरंग सबसे लंबी है और लगभग आधे ग्रंथ के बराबर है। यह भारत के इतिहास के लेखन का पहला व्यवस्थित और कालानुक्रम जो आपका एक कालांतर जो आपका एक हिस्टोरिकल मेथड्स और पीरियड के आपको फॉलो करने वाला पहला ग्रंथ ही आपका माना जाता है। टोटल 8 पार्ट्स है, 8वां पार्ट सबसे लंबा है जो आपका टोटल ग्रंथ के साइज के आधे से भी ज्यादा जो है हिस्सा कवर करता है। राजा तरनगिणी जो आपका लेखक कौन है? उसके कवि कल्हण। नेक्स्ट अपना, who among the following wrote Indica which described India during the rule of the Mauryan dynasty? निम्न में से किसने इंडिका लिखी जिसमें मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान भारत का विवरण है? तो इंडिका को हमने पहले भी ऑप्शंस के द्वारा पढ़ा था। इसकी रचना किसने की थी? वो मेगास्थनीज के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और किसका विवरण है इसके अंदर? भारत का विवरण है। किस पीरियड के दौरान? मौर्यन जो आपका काल है उसके दौरान जो आपका भारत का विवरण इस मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज, द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड द 4th century BC। एक तो किसके जो आपके शासनकाल के दौरान किसके कोर्ट में विजिट किया था इसने? तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। कब? 4th century BC के अंदर। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉरेन अकाउंट्स डिस्क्राइबिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट जियोग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यन डायनेस्टी। तो इन चीजों का विवरण किया था और कोई फॉरेनर ने जो है आपका विजिट करके ऐसा विवरण दिया हो, उनमें से जो आपका सबसे अर्लीस्ट में से एक है आपका इंडिका। किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज के द्वारा। वो कंपोज द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पंचतंत्र, कहानियों का संग्रह पंचतंत्र किसने रचा था? तो जयदेव, विष्णु शर्मा, रूमी या अमर सिंह। तो ये देखो सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2023 के अंदर और एक 2017 के अंदर, एक बार एमटीएस के अंदर, एक बार CHSL के अंदर। तो ऐसे सेम एज इट इज क्वेश्चन भी रिपीट होते हुए हमें SSC के अंदर दिखाई देते हैं। ये बार बार हर क्लास में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपको PYQs की इंपॉर्टेंस आपको समझनी चाहिए और क्यों ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी समझना चाहिए। तो इसकी रचना किसके द्वारा? पंचतंत्र की विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर है। पंचतंत्र was composed by विष्णु शर्मा around 200 BC. It is one of the oldest collections of animal fables in the world and was originally written in संस्कृत। एक तो लैंग्वेज पूछ ले तो आपका संस्कृत लैंग्वेज है, और किसके बारे में है आपका, एनिमल फेबल्स के बारे में है। और दिस स्टोरीज वर क्रिएटेड टू एजुकेट रॉयल प्रिंसेस इन मॉरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल विजडम थ्रू इंटरिंग नरेटिव्स। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने 200 ईसा पूर्व में की थी। यह प्राचीन भारत की पशु कथाओं का एक प्रसिद्ध जो आपका संग्रह है। भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। इन कहानियों को राजकुमारों को नीति, व्यवहारिक ज्ञान और नैतिकता सिखाने के लिए रचा गया था। उनको आपका एथिकल जो है बनाने के लिए राजकुमारों को इस कहानियों की रचना की गई थी। पंचतंत्र किसके द्वारा, विष्णु शर्मा, पीरियड 200 BC। और आपका लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत लैंग्वेज। द बुक विक्रमार्जुन विजय written by पंपा is written in which of the following language। पंपा द्वारा रचित पुस्तक विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो इसकी लैंग्वेज कौन सी, आपकी कन्नड़ लैंग्वेज इसकी है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर। विक्रमा विजय विक्ट्री ऑफ द माइटी अर्जुन किसके ऊपर है, एक तो आपका अर्जुन ऑल्सो कॉल्ड पंपा भारत इज कन्नड़ लिटरेसी मास्टरपीस रिटन बाय द 10th century जैन पोइट आदि कवि पंपा। राइटर कौन से, आदि कवि पंपा। कौन से पोइट है, जैन पोइट है। टाइम ऑफ पीरियड 10th century। और लैंग्वेज कन्नड़ लिटरेसी किसके बारे में है, माइटी अर्जुन जो आपका अर्जुन है उसके बारे में है। नाम क्या है आपका, विक्रमा अर्जुन विजय, जो आपकी अर्जुन की विजय के ऊपर जो आपकी इसकी रचना की गई है। इट इज ए interpretation of Vyas Mahabharata emphasizing Arjuna's as hero. It is one of the earliest finest works in Kannada literature। तो आपका महाभारत का एक पार्ट के रूप में जो आपका इसको अर्जुन को एक हीरो के रूप में इसको दर्शाया गया है इस रचना के अंदर। विच पोइट ऑफ एंशिएंट इंडिया कंपोज मेघदूत। प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की। तो कालिदास, व्यास, रवि कीर्ति या हरिशेन ने। तो किसने इसकी रचना की थी, मेघदूत की। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से, कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है आपका कौन सा, मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका मेघदूत द क्लाउड मैसेंजर इज ए फेमस संस्कृत लिरिक पोएम कंपोज बाय कालिदास, one of the greatest poets and playwrights in classical Indian literature. It is beautiful tale of a yaksha who sends a message to his beloved through passing clouds. Kalidas also authored रघुवंशम एंड कुमार वंशनम। मेघदूत एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है। तो एक तो लैंग्वेज इसकी पूछ ले कौन सी है, लैंग्वेज संस्कृत है। रचयिता कालिदास है। यह एक यक्ष की कहानी है जो अपने प्रिय को संदेश भेजने के लिए एक बादल को दूत बनाता है कि एक क्लाउड्स के थ्रू आपका मैसेजर, द क्लाउड मैसेंजर इसीलिए इसको कहा गया है कि बादलों के थ्रू जो है यक्ष इसका यूज करता है अपने किसी प्रिय को मैसेज भेजने के लिए। ऐसे में रूप में इस कहानी को दर्शाया गया है। कालिदास की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं रघुवंशम और कुमार संभवम है। उन्हें संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठतम कवियों में गिना जाता है, किसको, कालिदास को। हाउ मैनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन द मेगास्थनीज बुक इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में, श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कितनों वर्णों को आपका उल्लेख किया गया है। तो टोटल कितने भागों में, इसको 7 भागों में इसको विभाजित किया गया है। किसके अंदर, मेगास्थनीज की बुक है कौन सी, इंडिका, उसके अंदर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, पशुपालक, कारीगर, न्यायाधीश तथा मंत्री परिषद थी उसके जो आपके मेंबर्स है, उसके सदस्य है। ये 7 भाग है। तो इन फ्यूचर आपके कि इनमें से कौन सा इस 7 भागों में से एक है या कौन सा एक 7 भागों में से नहीं है। तो इन 7 भागों को भी आप देख ले। दार्शनिक है, कृषक है, सैनिक है, पशुपालक है, कारीगर है, न्यायाधीश है और मंत्री परिषद है। यह वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने जो आपका इंडियन सोसाइटी का 7 पार्ट्स में जो आपका विभाजन किया था, तो उसका आधार क्या था। तो उसका आधार क्या था, व्यवसाय था, ना कि जन्म। अपना वर्ण व्यवस्था है, उसका आधार क्या था, जन्म के आधार पर जो उसको वर्णित किया गया था। और लेकिन मेगास्थनीज ने जो आपका क्लासिफिकेशन 7 पार्टों में किया था, उसका आधार क्या, अपना व्यवसाय है, बिजनेस है, उनका बिजनेस के आधार पर विभाजन किया गया था। भरतनाट्यम थियोरिटिकल फाउंडेशन हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स। भरतनाट्यम को सैद्धांतिक नींव में से किस ग्रंथ में पाई जाती है। तो वैमानिकी विमान,
विज्ञान या नाट्य शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ के अंदर या अर्थशास्त्र के अंदर। तो आपका भरतनाट्यम है, नाट्य शास्त्र से रिलेटेड है, तो इसका भी आपका कहां से मिलता है, इसका आपका उल्लेख नाट्य शास्त्र के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, नॉन फॉर इट ग्रेस expressions and rhythmic patterns. It theoretical found is in rooted in the Natya Shastra, an ancient treatise of performing arts written by Sag Bharata. The text lays down principles of dance, music, drama and expression. भारतनाट्यम भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी अभिव्यक्ति, मुद्राओं और तालबद्ध पैरों की गति के लिए प्रसिद्ध है। मेनली जो आपका भरतनाट्यम को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, इनका जो आपका ताल है, जिसको ताल, और इनके एक्सप्रेशन है उसके लिए जो सबसे जाना जाता है, और इसकी रूट्स है वो कहाँ मिलती है, हमें नाट्य शास्त्र के अंदर जो है इसकी रूट्स मिलती है। भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र ऐसे रिलेट करके आपको इसकी नींव है, इसकी रूट्स है कहाँ मिलती है, तो नाट्य शास्त्र के अंदर मिलती है, जिसे महर्षि भरत द्वारा लिखा गया था। इसकी रचना किसने की थी ये पूछ लिया। नाट्य शास्त्र की रचना महर्षि भरत के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये आपका नाट्य शास्त्र से रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपका उसका आंसर। यह ग्रंथ नृत्य, संगीत, नाटक और अभिनय के सिद्धांतों को विस्तार से समझाता है। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन एंड द ऑथर ऑफ द हर्षचरित्र। तो एक दो बन गया आपका मेन कोर्ट पोएट्स में से, एक कौन था, बाणभट्ट, और एक कौन सी बुक है जो आपका हर्षवर्धन के बारे में इसने लिखी थी, हर्षचरित्र। तो उसके रचयिता कौन थे, वो भी थे आपके बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। Banbhat was the court poet of the Emperor Harshvardhana who ruled North India during the 7th century. He composed Harshcharitra, a historical biography of Harsh in Sanskrit. Language कौन सी है इसकी, हर्षचरित्र की संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। Prose and also authored the famous Sanskrit novel Kadambari. His works as a major source of the information of the Harsh region. तो एक इसकी बाणभट्ट की एक और जो आपकी विख्यात जो है रचना है, कौन सी है, कादम्बरी, और एक कौन सी आपकी हर्षचरित्र है जो आपके राजा हर्षवर्धन के द्वारा बारे में लिखी गई थी, किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट अपना, द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ द फिलोसफी वाज फाउंडेड इन एंशिएंट इंडिया बाय। प्राचीन भारत में पूर्व मीमांसा दर्शन का संस्थापक कौन था, तो कपिल, पतंजलि, व्यास या जैमिनी। तो इसका जो है पूर्वी मीमांसा का जो है रचयिता है या खोजकर्ता किसको माना जाता है, जैमिनी, ऋषि जैमिनी को जो इसका जो आपका खोज करता है, रचयिता माना जाता है, संस्थापक जो है माना जाता है। द पूर्व मीमांसा स्कूल आल्सो नोन एज द मीमांसा इज वन ऑफ द 6th orthodox schools of Hindu philosophy. It was founded by the Rishi Jaimini around 300 to 200 BC जो आपका his work the Mimamsa Sutra focus primarily of the ritualistic karma kand portion of the Vedas and emphasize the importance of the performing Vedic rituals and attending धर्म। पूर्वी मीमांसा दर्शन को हिंदू दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में गिना जाता है। इसकी स्थापना ऋषि जैमिनी ने लगभग ईसा पूर्व कितने 300 से 200 ईसा पूर्व के बीच में की थी। उन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की जिसमें मुख्य रूप से वेदों के कर्मकांड पर जोर दिया गया है। यह दर्शन धर्म की प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों के पालन को आवश्यक मानता है, जो आपका कि कैसे धर्म की प्राप्ति के लिए हमें कर्मकांड यज्ञ जो आवश्यक है उसकी आपको ये आवश्यक मानता है। ये ग्रंथ आपका पूर्वी मीमांसा है। रचयिता कौन सा आपका, ऋषि जैमिनी। पीरियड कौन सा है, 300 से 200 ईसा पूर्व। आपका लैंग्वेज कौन सी इसकी, संस्कृत लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सैग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया रोट मीमांसा सूत्र। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र की रचना की, तो ये सेम है आपका जैमिनी जो आपका उसने इसकी रचना की, और सेम इसके डिस्क्रिप्शन है। आपका टाइम ऑफ पीरियड है, लैंग्वेज है, फोकस किस पे गया था और किसको ये आपका इंपॉर्टेंट मानता है। 2 epic works रघुवंश एंड कुमार संभव आर written by। रघुवंश और कुमार संभव ये 2 महाकाव्य है, किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो वाल्मीकि, रामदास, शिवानंद या कालिदास। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा ये लिखे गए, रघुवंश और आपका कुमार संभव। कालिदास ए रिनाउंड क्लासिकल संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ ancient India is credited with composing the epic poems Raghuvansh and details the lineage of the Lord Rama, and Kumar Sambhav which narrates the story of the birth of the Kartikeya and son of the Shiva and Parvati. He is also known for the other literary masterpieces such as Meghdut आपका और कौन सी अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम जो आपकी नामक आपकी इसकी किसकी रचना है, कालिदास, उनकी रचनाओं के लिए आपका ये
विख्यात है कालिदास। आपके दो रचनाएं के बारे में क्वेश्चन था, तो इनमें से पूछ ले भगवान राम के बारे में जो आपकी कौन सी है, तो कौन सी आपकी रघुवंश वंश जो आपका रघु राम जो आप राजा राम को कहा जाता था रघुवंश, उनके बारे में जो लिखी गई है। और सेकंड आपकी कुमार संभव है, वो आपके कार्तिक के बर्थ जो आपके भगवान शिव और पार्वती के जो आपके पुत्र थे उनके जन्म के बारे में ये कहानी जो आपकी लिखी गई है कुमार संभव, किसके द्वारा, कालिदास। लैंग्वेज कौन सी आपकी, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है। अष्टाध्यायी रिटन बाय संस्कृत स्कॉलर पाणिनि इज रिलेटेड टू, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, तो ये आपका संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर से संबंधित है। कौन सी आपकी अष्टाध्यायी, और आपका लिखी किसके द्वारा, ऋषि पाणिनि के द्वारा इसकी रचना को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द अष्टाध्यायी इज फाउंडेशन text of Sanskrit grammar composed by the ancient scholar Panini in 6 to 5 century BC. It is considered one of the earliest and most comprehensive grammatical treatises in the world. It consists around 4,000 sutras. The systematically describe the structure of Sanskrit language, laying on foundational of classical Sanskrit grammar. एक तो रचना का पीरियड 6वीं से 5वीं शताब्दी, किसके बारे में, ग्रामर के बारे में, किसकी जो आपके संस्कृत ग्रामर, संस्कृत भाषा के ग्रामर के बारे में। और कितने सूत्रों का संकलन है इसके अंदर, 4000 सूत्रों का संकलन है। किस भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर। रचयिता कौन है आपके, ऋषि पाणिनि। नेक्स्ट अपना, हु वाज द ऑथर ऑफ सीयूकी और द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सीयूकी या पश्चिमी दुनिया का विवरण के लेखक कौन थे, तो कौन थे आपके, ह्वेंत सांग जिसको कहा जाता है, या ह्वेंत सांग भी इनको कहा जाता है, वो इसके रचयिता है। किसके, सीयूकी के। या और कौन सी है, पश्चिमी दुनिया का विवरण है, इसके रचयिता कौन है आपके, ऑप्शन नंबर डी ह्वेंत सांग या ह्वेंत सांग इसको कहा जाता है। सीयूकी या पश्चिमी दुनिया का विवरण के लेखक ह्वेंत सांग है, जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। तो एक तो कहाँ के यात्री थे, चीन से, और किस धर्म को जो है मानते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, या बौद्ध भिक्षु इनको कहा जाता है। वे 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत आए थे, जब हर्षवर्धन का शासन था। तो ये भी पूछा जा सकता है, सीयूकी किसके टाइम ऑफ पीरियड के दौरान जो आपके इंडिया आए थे, तो किसके, हर्षवर्धन के पीरियड के टाइम पे भारत आए थे। उन्होंने भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों का विस्तृत विवरण जो है प्रस्तुत किया था। यह ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसके लिए चिकित्सा के लिए सबसे फेमस किसको माना जाता है, महर्षि चरक को जो आपका फेमस माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है। चिकित्सा के अंदर प्राचीन टाइम में आए नाम, ऑप्शंस के अंदर महर्षि चरक का नाम हो तो आपका इसी को टिक करना है। महर्षि चरक वाज ए prominent ancient Indian physician known for authoring the medical treatise चरक संहिता, one of the foundation texts of आयुर्वेदा। महर्षि चरक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने चरक संहिता नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा। तो एक तो चरक संहिता पूछ ले तो उसकी रचना किसने, महर्षि चरक द्वारा की गई थी, नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ आयुर्वेद का एक मूल स्तंभ माना जाता है। सुश्रुत, शल्य चिकित्सा और वाघ भट्ट के साथ मिलकर चरक ने भारत में चिकित्सा विज्ञान के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त और कफ पर विशेष बल दिया। तो त्रिदोष सिद्धांत किसने दिया, ये भी पूछ ले तो महर्षि चरक ने। और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे, वात, पित्त और कफ, जो आपके वात, पित्त और कफ जो है इसके 3 कंपोनेंट्स है, जिसपे मेनली इस पे ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट अपना, with reference to the early Indian history, who among the following famous in the field of medicine। तो सेम है आपका, मेडिसिन के फील्ड में कौन सबसे फेमस थे, वो आपका चरक जो आपके सबसे फेमस थे। और सेम इसका डिस्क्रिप्शन आपका रहेगा। सीयूकी या बौद्ध वेस्टर्न वर्ल्ड का विवरण किसने लिखा था, सीयूकी और बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज रिटन बाय, तो ये किसके, सेम आपका ह्वेंत सांग के द्वारा, ह्वेंत सांग के द्वारा इसको लिखा गया था। तसांग या टी इसमें साइलेंट भी रहता है, ह्वेंत सांग भी इसको कहा जाता है।
तो सीयू की बौद्ध वेस्टर्न वर्ल्ड का विवरण किसने लिखा था? तो ह्वान सांग ने लिखा था। ह्वान सांग एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, इसे हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। एक तो कौन से भिक्षु थे? बौद्ध भिक्षु थे। कौन से देश से बिलोंग करते थे? वो आपके चीन से बिलोंग करते थे। और किसके पीरियड के दौरान आपके भारत आए थे? हर्षवर्धन के दौरान, जो आपका हर्षवर्धन के टाइम ऑफ रीजन के दौरान जो आपका भारत आए थे। और वेस्टर्न वर्ल्ड का विवरण और सीयू की नामक आपका जो आपका ग्रंथ है, उनकी रचना इसने की थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया था? तो किसने दिया था? चरक के द्वारा ये योगदान दिया गया था इस क्षेत्र के अंदर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपके जो आपके अब तक के क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट के किस आपका एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर जो आपका लिटरेचर पार्ट का फर्स्ट पार्ट हमने आज इस क्लास में संपन्न किया। नेक्स्ट पार्ट में अपने इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।